साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 2022 को संपन्न हुई थी और आयोग के द्वारा जो इसकी आंसर की भी जारी कर दी गई है और उसमें कुछ प्रश्नों पर लोगों को आपत्ति भी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इस बार की यूपी पीसीएस 2022 की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो उस कट ऑफ की चर्चा करने से पहले हम लोग जो पिछले सालों के जो आयोग की द्वारा कट ऑफ जारी की गए हैं उन कट ऑफ को देख लेते हैं। आयोग ने अभी 2020 तक का कट ऑफ जारी किया है, 2021 का कट ऑफ अभी तक जारी नहीं किया है। तो सबसे पहले हम लोग 2020 का कट ऑफ देख लेते हैं कि कितना कट ऑफ गया था, उससे आपको अंदाज़ा लगाने में जो है सहूलियत होगी। तो 2020 में जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो 110 नंबर गया था। 110 नंबर मतलब लगभग 82.5। तो इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो 83 मार्क्स करीब ये कट ऑफ गया था 2020 में अनरिजर्व कैटेगरी का। और इतना ही कट ऑफ जो है आप देखेंगे तो आपका ओबीसी का भी जो है 110 ही गया था। ठीक है, क्योंकि जनरल और ओबीसी का कट ऑफ सेम जाता है। तो 83 जनरल ओबीसी दोनों का था। इसके अतिरिक्त एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ था 95 नंबर था। 95 नंबर मतलब ये 72 लगभग 72 प्रश्न जिसके सही थे उसका हुआ था। वहीं एसटी के कट ऑफ देखें तो एसटी की कट ऑफ जो है 58 क्वेश्चन गई थी, 77 नंबर गया था। और क्वेश्चन में देखेंगे तो ये 58 प्रश्न हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कैटेगरी की यदि हम लोग बात करें तो जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है ये जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा गई थी, क्योंकि अब अधिक से अधिक लोग जो है ईडब्ल्यूएस में भरते हैं तो इनकी कट ऑफ अब क्या हो रही है, ज़्यादा जा रही है। तो देखिए इनकी कट ऑफ 112 नंबर मतलब 84 क्वेश्चन जिसके सही थे ईडब्ल्यूएस में उनका सिलेक्शन उनका जो है प्री क्वालिफाई हुआ था। वहीं महिला कैटेगरी की बात करें, महिला कैटेगरी कितना गया था, 100 मार्क्स गए थे। 100 मार्क्स मतलब आपका 78 प्रश्न जिनका सही था उनका क्वालिफाई हुआ था। अब इसके बाद हम लोग 2019 का देख लेते हैं। 2019 का जो कट ऑफ देखिए 2020 में भी 13 गुना क्वालिफाई कराए गए थे और 2019 में भी जो है 13 गुना क्वालिफाई कराए गए थे, जो कि अब जो है 2022 में आपके 15 गुना क्वालिफाई कराए जाएंगे। तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 117 नंबर गया था। कितना गया था, ये 117 नंबर गया था मतलब लगभग ये 88 क्वेश्चन जिसके सही थे उसका प्री क्वालिफाई हुआ था। इसी प्रकार से एससी का 99 नंबर गया था, एसटी का 77 नंबर गया था और ओबीसी का 1 नंबर कम गया था, जनरल से 116 गया था। और वहीं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखिए, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो जनरल कट ऑफ के बराबर ही गई थी, 117 गई थी। और महिलाओं की कट ऑफ कितनी गई थी, 109 नंबर गई थी। वहीं पे 2018 की भी कट ऑफ देख लेते हैं। 2018 में अनरिजर्व कैटेगरी का 126 मार्क मतलब 93 क्वेश्चन जिसके सही थे उनका हुआ था। जो निगेटिव वाला सिस्टम है और जो नया पैटर्न चालू हुआ आपका 2018 से चालू होता है, तो अनरिजर्व कैटेगरी का 93 क्वेश्चन गए थे। वहीं एससी का जो है 112 नंबर, एससी का 112 नंबर, एसटी का 90 पे और ओबीसी का 126 मतलब 93 क्वेश्चन पे हुआ था। और महिलाओं का जो है 116 नंबर पे हुआ था। अब आगे बढ़ने से पहले मैंने अपने चैनल पर एक जो है इसको लेकर के पोल कराया था, 2 दिन पहले का ये आंकड़े हैं। तो इसमें करीब 3000 से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें आप देख सकते हैं 80 से 85 के बीच में 61% लोगों के मार्क्स हैं, 85 से 90 के बीच में 14% लोगों के मार्क्स हैं, 90 से 95 के बीच में 13% और 95 से अधिक 12% लोगों के ही मार्क्स हैं। तो अब हम लोग 2022 की कट ऑफ कितनी जा सकती है उसका अनुमान देख लेते हैं कि अनुमानतः कितनी इसकी कट ऑफ हो सकती है। एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे 2018 के यदि आप पेपर देखे होंगे तो 2018 के पेपर में भी फैक्चुअल आधारित प्रश्न ज़्यादा थे, उसी प्रकार से 2022 में भी फैक्ट बेसिस क्वेश्चन ज़्यादा थे। 2018 में आपके 93 जिसके प्रश्न सही थे उनका प्री क्वालिफाई हुआ था। तो 2022 में देखें, चूँकि 2022 में भी जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, परंतु 2018 के कंपेयर में ये पेपर टफ था।
तो यहाँ पर ये अनुमान हम लोग देखें कितना जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में जिसका 88, यहाँ प्रश्नों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 88 ±2 इस रेंज में जिसके प्रश्न सही हो रहे हैं उसके प्री क्वालिफाई होने के पूरे चांसेस हैं। उसी प्रकार से ओबीसी का भी जो होगा यही होगा, 88 ±2 जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनका प्री क्वालिफाई होने के पूरे संभावना है। वहीं पे यदि आप एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में जिसके 77 ±2 प्रश्न जो है ये सही हो रहे हैं। और एसटी की बात करें तो एसटी में जिसके 63 ±2 प्रश्न सही हो रहे हैं उनका प्री क्वालिफाई होने के पूरे चांसेस हैं। वहीं महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में जिनके 82 ±2 प्रश्न सही हो रहे हैं उनका प्री क्वालिफाई होने के पूरे चांसेस हैं। यदि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की बात यदि करें तो इनकी भी कट ऑफ जो है जनरल के कट ऑफ से नीचे तो नहीं जाने की उम्मीद है, उससे ऊपर भले चला जाए। तो यदि जिसके 88 ±2 प्रश्न ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनका यदि सही हो रहा है तो उनका प्री क्वालिफाई होने के पूरी संभावना है। तो मेरा कहना है कि जिनका भी इस रेंज में प्रश्न सही हो रहे हैं उन्हें मेंस की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। और एक बात, इस बार का जो सीसेट का पेपर था वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा लोगों के लिए। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न लोगों के गलत हुए हैं, बहुत लोगों के ऐसे हुए हैं कि उनके जीएस के प्रश्न तो अच्छे बन गए हैं, 90 से ऊपर हो गए, परंतु वो सीसेट में जो है उनके पेपर ख़राब हो गए हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि देखिए सीसेट में और जीएस में दोनों में कुछ प्रश्न जो हैं वो आयोग के द्वारा बदले जाएंगे। सीसेट में भी पूरी संभावना है कि 2 से 3 प्रश्न जो हैं वो बदले जाएंगे। तो जिन भी लोगों का सीसेट में 31 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब कम हो करके उनके 30 से ऊपर 31 तक क्वेश्चन भी यदि उनके सही हो रहे हैं तो उन्हें पूरी उम्मीद रखनी चाहिए कि उनका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। यदि उनका जीएस का पेपर अच्छा हुआ है, उनके हिसाब से यदि जीएस का पेपर अच्छा हुआ है, सीसेट में उनके 31 क्वेश्चन तक बन रहे हैं, तो आयोग के द्वारा जब प्रश्न चेंज किए जाएंगे तो 1 से 2 प्रश्न बढ़ेंगे, तो कम से कम 2 प्रश्न बढ़ेंगे तो आपके 33 आप कट ऑफ पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जिनके भी 31 क्वेश्चन भी हो रहे हैं उन्हें भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और यदि आपके पास सीसेट में कुछ प्रश्न ऐसे मिल रहे हैं जिनके उत्तर आयोग के द्वारा गलत दिए गए हैं तो उसको आपको आयोग के पास आपत्ति के रूप में अवश्य भेजना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।